अगले चैप्टर में ट्रेनिंग का लेवल पूरी तरह पागल हो चुका था। सबकी हालत टाइट थी, लेकिन नोलेन अभी भी बिना रुके भागे जा रहा था। और दूसरी तरफ आस्था, भाई उस श्रापित स्लेव मास्क को ऐसे झेल रहा था जैसे दर्द ने उससे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। फिर पता चला कि आस्था ने अपनी बहन और साथियों को बचाने के लिए खुद को जूलियस के हवाले कर दिया था। डील सीधी थी, पूरे 10 दिन बिना खाना, बिना पानी, और ऊपर से वो सील्ड मास्क पहनकर जिंदा रहना। अल्फिन तक सोच रहा था, भाई ये इंसान है या अपडेट के बाद भी बंद ना होने वाला सिस्टम। लेकिन आस्था फिर भी आगे बढ़ता रहा, जबकि बाकी लोग तो पहले ही लो बैटरी मोड में जमीन पर पड़े थे। इसी बीच नोलेन ने एक खतरनाक बात बताई। बचपन में आस्था अकेले बर्फीले पहाड़ पर रेंगते हुए चढ़ गया था। मतलब बंदे की विल पावर देखकर पहाड़ भी सोचता होगा, भाई तुझे ऊपर क्या मिलेगा। इसके बाद सीन जूलियस के कैदियों की तरफ चला गया। वहां लिलियंस भूखे गुलामों के साथ घटिया खेल खेल रही थी, सड़ा हुआ खाना फेंक रही थी, गंदा पानी दे रही थी, और खुद ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे बहुत बड़ा कॉमेडी शो चल रहा हो। गुरे ने दया की भीख मांगी, लेकिन उसने खाना पैरों तले कुचल दिया। और जूलियस ये सब ऐसे देख रहा था जैसे वीआईपी सीट लेकर मूवी देखने आया हो। बाकी लोग अंदर से टूट चुके थे, लेकिन आस्था चुपचाप सिर्फ जूलियस को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, तेरा टाइम आएगा। उसी टाइम इंस्ट्रक्टर मैजिक का असली खेल समझा रहा था। अगर मैजिक तलवार में भरो तो तलवार और खतरनाक, अगर शरीर में भरो तो पूरा बॉडी आर्मर बन जाता है। मैजिक पैरों में जाए तो इंसान घोड़े से तेज भाग सकता है, और आंखों में जाए तो दुश्मन छुपकर भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी जूलियस के आदमी चुपके से आस्था को चारों तरफ से घेर चुके थे। अचानक आस्था के शरीर से लाल रंग की डरावनी और फूट पड़ी। जैसे ही उसे उनकी मौजूदगी महसूस हुई, सबकी लोकेशन उसके दिमाग में खुल गई। अगले ही पल सारे लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन आस्था ने अपने चारों तरफ ऐसी घूमती हुई ऊर्जा छोड़ी कि पूरा सीन मिनी टोर्नेडो बन गया। सारे हमलावर हवा में उड़कर दूर जा गिरे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, भाई ये ट्रेनिंग चल रही है या बॉस फाइट। और तभी उन्होंने देखा कि आस्था गायब हो चुका था। अगले ही सेकंड धड़ाम, आस्था आसमान से सीधे उनके ऊपर आ गिरा। जमीन हिल गई और सारे लोग चीखते हुए इधर उधर फेंके गए। उसे चौथे लेवल की ट्रेनिंग याद आने लगी। वहां तलवार यूज करना पूरी तरह बैन था, क्योंकि विंग्ड एम्बलम वाले लड़ाकों को बिना तलवार के मारना सीखना पड़ता था। इंस्ट्रक्टर ने बस उंगली उठाई और उड़ती हुई चिड़िया की छाती पल भर में फट गई। सीधा मतलब था, जरूरी नहीं हर बार तलवार ही गेम खत्म करे। सीन वापस प्रेजेंट में आया। आस्था एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में छोटी सी मना फ्लेम जल रही थी। उसे एहसास हुआ कि आयरन लेड में उसका 7वां दिन चल रहा है। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अगर वो बच गया तो उसकी बहन और साथी आजाद हो जाएंगे। लेकिन तभी कुछ आकर उसके सिर पर लगा। उसी पल आस्था समझ गया कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। जूलियस बहुत खतरनाक था, और अभी तक उसने अपनी असली ताकत दिखाई भी नहीं थी। अगर आस्था को उसके सामने टिकना था तो उसे अपनी लिमिट से भी ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। वो पेड़ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। सांसें भारी हो चुकी थी, आंखों के आगे सब घूम रहा था, और आखिरकार वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद नोलेन वहां पहुंचा। उसने आस्था की हालत देखी और समझ गया कि बंदा पूरी तरह टूट चुका है। उसे तेज बुखार था। नोलेन चिढ़कर बोला कि अगर आस्था मर गया तो काउंट मेज उसकी खाल उतार देगा। बेहोशी में भी आस्था ने नोलेन और काउंट मेज का नाम सुन लिया। वो अंदर से शौक था कि आखिर काउंट मेज इसमें क्यों पड़ा है। नोलेन जैसे ही जाने लगा, आस्था ने उसका पैर पकड़ लिया। मरने जैसी हालत में भी बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैं रुक गया तो मेरी बहन खत्म। लेकिन तभी नोलेन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगले ही पल जूलियस के आदमी चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे, और फिर एंट्री हुई लिलियंस की। वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी हालत देखकर तो भूत भी बोल दे, भाई तू पहले जा। नोलेन ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। लिलियंस हंसकर बोली कि ये लोग उसके सामने अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, तो वो बस शो देखने आ गई। लेकिन असल में वो सिर्फ एक चीज देखना चाहती थी, आस्था का टूटना। आस्था ने जवाब में बस उसे घूरा, ऐसी नजर जिससे साफ लग रहा था कि अगर ताकत होती तो वहीं अनइंस्टॉल कर देता। लिलियंस पेड़ की डाल पर बैठ गई और बोली, तुम लोग लड़ो, मैं एंजॉय करती हूँ। अगले ही पल सारे आदमी मना इकट्ठा करके आस्था और नोलन पर टूट पड़े। मैं आस्था समझ गया कि ये लोग 10 दिन पूरे होने से पहले ही उसे खत्म करना चाहते हैं। वो लगातार उनके वार रोक रहा था, और नोलन पीछे से कवर दे रहा था। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आस्था तेजी से थकता जा रहा था। वो दिमाग में कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड खोज रहा था जो पूरा गेम पलट दे। उधर लिलियंस उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके लिए आस्था की जिद भी अब मजाक बन चुकी थी। तभी नोलन अचानक चिल्लाया, पीछे देख। लेकिन देर हो चुकी थी। एक आदमी पीछे से आया और उसने पूरी ताकत से आस्था के पेट पर वार कर दिया। धड़ाम! आस्था का शरीर उड़ता हुआ सीधे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा पेड़ बीच से टूट गया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। नोलन तुरंत उसकी तरफ भागा। उसे लगा कि इस बार सच में गेम ओवर हो गया। उधर लिलियंस के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत आदमी को रोका और बोली, अभी नहीं, इसे इतनी जल्दी मत मारो। वो चाहती थी कि आस्था पहले पूरी तरह टूटे, फिर खत्म हो। मतलब मैडम सीधा टॉर्चर एडिशन चला रही थी। तभी एक आदमी ने आस्था के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसके सिर से खून टपकने लगा। लेकिन उसी पल आस्था के शरीर से अचानक डरावनी लाल ऊर्जा फूट पड़ी। पूरी जगह कांप उठी।
उसकी औरत तेजी से बढ़ने लगी और वहां खड़े हर आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। ऐसे न्यू चैप्टर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको इस पे पोस्ट करते जाऊंगा। अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।